अस्सलामुअलैकुम जी। मैं आपको अल हुदा शॉर्ट एंड आइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो लेक्चर है ये होगा पिटमैन शॉर्ट हैंड के आर के प्रिंसिपल्स के हवाले से। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि मैं शॉर्ट हैंड और ऑनलाइन अर्निंग के हवाले से लेटेस्ट वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कीजिए ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। इससे पहले कि हम वीडियो शुरू करें, एक और मैं आर के प्रिंसिपल पर वीडियो बना चुका हूं जो कि आप यूट्यूब चैनल से देख सकते हैं, जिसमें मैंने तमाम प्रिंसिपल्स को आर के बोर्ड के ऊपर लिख के समझाया है। और आज के लेक्चर में मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर आपको आर के प्रिंसिपल्स के हवाले से तफसीली एक लेक्चर दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आर के पिटमैन शॉर्ट हैंड में सबसे पहले 8 असूल दिए गए हैं। उसके बाद जो है कुछ और असूल भी हैं जो कि अगली क्लासों में आएंगे। जब वो प्रिंसिपल्स अगली क्लासों में आएंगे तब मैं आपको उन असूलों की भी वजाहत कर दूंगा। यहाँ पर 8 असूल जो आर के हैं वो अपवर्ड और डाउनवर्ड आर को लिखने के हवाले से हैं। आर को डाउनवर्ड कैसे लिखा जाता है और अपवर्ड कैसे लिखा जाता है, पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ कि आर को अपवर्ड और डाउनवर्ड कैसे लिखते हैं। आर को अपवर्ड ऐसे लिखा जाता है आर को, जबकि इसको डाउनवर्ड ऐसे लिखा जाता है। अगर हम इसको ये एक सर्कल को ड्रा करें तो इस सर्कल में से ये वाला जो टुकड़ा है, ये वाला टुकड़ा, ये वाला आर के डाउनवर्ड का टुकड़ा है और अपवर्ड आर को ऐसे करके लिखा जाता है, जबकि चे का जो एंगल है वो ऐसे है। दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन चे एंड आर। चे को ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है, इसका एंगल थोड़ा सा ऊपर की तरफ को है। आप ये कह सकते हैं कि इसका एंगल, अगर ये 90 का एंगल हो तो चे का एंगल यहाँ से आता है, जबकि आर का एंगल नीचे से इस तरफ को जाता है। दिस इज़ द एंगल ऑफ आर। और जब चे को लिखा जाता है तो चे में चे को ड्रा करने के बाद, ये मैंने चे को ड्रा किया, तो चे को ड्रा करने के बाद अगला कंसोनेंट जो ड्रा होगा वो इस पॉइंट से ड्रा होगा, चाहे इधर को जाएगा या इधर को जाएगा या जो है इधर को जाएगा। मतलब इसके एंड पॉइंट से यहाँ से होगा, जबकि आर का कंसोनेंट जब आएगा तो आर का कंसोनेंट यहाँ से, अगला कंसोनेंट यहाँ से ड्रा होगा। ठीक है जी, ये क्लियर है जी। आर के और चे के एंगल के हवाले से आर और चे को दो तरह से लिखा जाता है। ये जो है आर का एक अपवर्ड का मेथड है और एक डाउनवर्ड का मेथड है। अब बात ये आ गई कि आर को कब हम डाउनवर्ड लिखेंगे और कब हम अपवर्ड लिखेंगे। तो यहाँ मैं इसकी वजाहत कर दी है, उर्दू में भी लिख दिया और एग्जांपल भी मैं आपको इसके हवाले से शेयर करूँगा। तो 8 असूलों में से 3 तरह से आर को डाउनवर्ड लिखा जाता है, जबकि 5 तरह से आर को अपवर्ड लिखा जाता है। ठीक है जी। सबसे पहला असूल है वो ये है कि आर से अगर इंग्लिश का लफ्ज़ शुरू हो आर कंसोनेंट से, उससे पहले ना कोई कंसोनेंट हो ना उससे पहले कोई वावल हो, तो तब हम आर को अपवर्ड लिखते हैं। ये इसका पहला असूल है। और पहले असूल की एग्जांपल क्या है जी, ये मैंने लिख दिया रेड, रग और रीच। इसमें आप देखेंगे कि लफ्ज़ जो शुरू हो रहा है वो आर से शुरू हो रहा है। सबसे पहला जो कंसोनेंट है वो आर है। ये जिस तरह ये लफ्ज़ हो गया, इसमें भी देखें आर सबसे पहले है, इसमें भी देखें आर से लफ्ज़ शुरू हो रहा है, ये भी आर से शुरू हो रहा है, ये भी आर से शुरू हो रहा है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे? रेड को जब हम लिखेंगे तो इसमें सेकंड प्लेस का वावल है, लाइट डॉट है इसमें सेकंड प्लेस का। तो
जब हम इसको ड्रा करेंगे तो सबसे पहले आर को लाइन से टच करते हुए लेके जाएंगे और फिर डी को यहाँ से इधर से ऐसे करके ड्रा करेंगे, और वावल जो है इसके बाद, ये आर के बाद आ रहा तो इसको इधर वावल को लगाएंगे, ये यहाँ ये रेड हो जाएगा। रग, ये आर और ये गे, रग। इसके अंदर, रग के अंदर यू वाला वावल है, आग। आर को अगर हटा दें तो अग बनेगा, आ, अप वाली आवाज़ इसके अंदर आएगी। तो इसको हम यहाँ पर लाइट डैश को हम ड्रा करेंगे। यहाँ क्योंकि मैं लिख रहा हूँ कंप्यूटर में, तो इसलिए लाइट और डार्क का मैं इसमें कंपैरिजन थोड़ा सा मुश्किल होगा। अगर मैं थोड़ी कोशिश करूँ तो शायद हो जाए। ये देखिए, यहाँ से अब ये हल्की लाइन मैंने ड्रा कर दी। इसके बाद है रीच, ये आर, रीच ये थर्ड प्लेस पे आ रहा है। आर को हम लाइन क्रॉस कराएंगे, रीच, ये आर आ गया और ये चे आ गया जी, रीच, और चे को यहाँ से हम लाइन क्रॉस कर देंगे। और वावल कहाँ लगेगा, ई की इसके अंदर आवाज़ आ रही है, इसमें वावल यहाँ पे लगेगा जी, थर्ड प्लेस का जो वावल है, ई की गहरी आवाज़ इसके अंदर आ रही है, तो ये रीच यहाँ पे लिखा जाएगा। इसके बाद ये तो फर्स्ट प्रिंसिपल हो गया, और सेकंड प्रिंसिपल ये है, यहाँ तक क्लियर है जी। सेकंड प्रिंसिपल में है जी कि अगर इंग्लिश का लफ्ज़ जो है वो वावल प्लस आर से शुरू हो, जी, पहले वावल हो, सबसे पहले जब इंग्लिश का लफ्ज़ शुरू हो तो पहले वावल आए फिर आर आए, ये असूल है। तो तब हम आर को डाउनवर्ड लिखेंगे, ये सेकंड असूल है। इसकी एग्जांपल क्या है जी, इसकी एग्जांपल है एयर। देखें इसमें, अगर आप इसको देखेंगे आपको क्लियर होगा इसमें कि सबसे पहले वावल है और फिर आर है, ये भी सेम ये है, ये भी सेम ये है, ये भी सेम ये है। इस सूरत में अगर वावल प्लस आर आ जाए तो फिर हम आर को डाउनवर्ड लिखते हैं, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल क्या है जी, इसकी एग्जांपल है जी, इसकी एग्जांपल है एयर। जी, एयर लिखा जाएगा, ये ए का इसके अंदर आ रही है आवाज़, एयर सेकंड प्लेस का, ये आर यहाँ पे ड्रा होगा। ईयर, ये एयर आ जी, गया, ईयर कहाँ पे होगा जी, ईयर लाइन से नीचे आ जाएगा यहाँ, ये एयर, ये ईयर, जी, ये आम, आम, आर्म, यहाँ आर ऊपर आ जाएगा और एम इसके साथ, यहाँ से ये आर लिखेंगे और फिर ये एम लिखेंगे, ये आम बन जाएगा। और इसमें वावल जो है ये एयर का, ये यहाँ पे आ जाएगा, ईयर का यहाँ पे आ जाएगा थर्ड प्लेस पे, और आर्म का यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट प्लेस पे। इसी तरह आर्मी का भी, आर्मी, ये आर लेफ्ट साइड पे आएगा, और एम के बाद ये वाई के लिए डॉट। दिस इज सेकेंड एग्जांपल ऑफ आर। तीसरा असूल क्या है जी, तीसरा असूल ये है कि अगर इंग्लिश का लफ्ज़ जो है
वो ख़त्म हो आर कंसोनेंट के ऊपर, मतलब ये हुआ कि आर से पहले भी एक और कंसोनेंट होना चाहिए, तो देन जो है आर जी। डाउनवर्ड लिखा जाएगा। असूल नंबर 1 जो था इसमें क्या था कि लफ्ज़ शुरू ही आर से हो, आर से पहले कोई और कंसोनेंट नहीं होना चाहिए। जबकि तीसरा असूल क्या कह रहा है कि आर से पहले भी एक कंसोनेंट होना चाहिए, तो तब उसको डाउनवर्ड लिखेंगे अगर आर से पहले एक और कंसोनेंट हो और लफ्ज़ आर कंसोनेंट के ऊपर ख़त्म हो। तो इसकी तीसरी की एग्ज़ाम्पल ये है कार, एरर, अपीयर, फियर। ये देखें आर के ऊपर लफ्ज़, आर कंसोनेंट के ऊपर लफ्ज़ ख़त्म हो रहा है, ये इसमें 2 आर हैं। अच्छा, इसके अंदर 2 आर हैं, ये वाला जो आर है ये पहले प्रिंसिपल को ज़ाहिर करेगा, ये वाला आर है ये दूसरे प्रिंसिपल को ज़ाहिर करेगा, क्योंकि इधर आर से पहले वावल आ रहा है, लफ्ज़ वावल प्लस जी। आर से शुरू हो रहा है, तो एक आर ये डाउनवर्ड आ गया। दूसरा फिर आर पे ख़त्म हो रहा है, तो दूसरा ये डाउनवर्ड आ गया। कार, ये के और ये आर, कार। अपीयर, अपीयर, यह ए का आ गया, इस वजह से पी को ऊपर लिखा जाएगा और आर को डाउनवर्ड लिखा जाएगा। यहाँ पर ए का वावल आ रहा है और यहाँ पर ई का आ रहा है, 2 वावल आ रहे हैं इसके अंदर। एक फर्स्ट प्लेस का लाइट डॉट आ रहा है और थर्ड प्लेस का हैवी डॉट आ रहा है। फियर, ये थर्ड प्लेस का, एफ को लाइन से क्रॉस कराना पड़ेगा, फियर, ये यहाँ पे फियर। इसके बाद ये चौथा प्रिंसिपल है। चौथा प्रिंसिपल क्या कह रहा है हमें कि अगर इंग्लिश का लफ्ज़ ख़त्म हो आर प्लस वावल के ऊपर, एट द एंड जो है वो आर प्लस वावल हो, तो तब हम आर को अपवर्ड लिखेंगे। दिस इज़ द 4th प्रिंसिपल। इसकी एग्जांपल्स कैरी, आर के बाद वाई है, तो वाई जो है ये भी वावल के तौर पर कंसिडर होगा। डेरी, बोरो, ठीक है जी। तो ये है जी 4th प्रिंसिपल, बोरो, बोरो, ठीक है जी, बोरो। अब यहाँ पे आप देखें, अगर ये है एरर, अगर ये लफ्ज़ होता एररी, एरर, इसके बाद वाई होता एररी, आर के बाद वावल होता, तो असूल बदल जाता, आर को, एक आर को डाउनवर्ड और एक को अपवर्ड ले जाते, क्योंकि आर के बाद वावल आ गया। कैरी जो है, अब आर के बाद वावल आ रहा है, तो कैरी को ऐसे लिखेंगे, कैरी, एक के बाद ए वाला फर्स्ट प्लेस का लाइट डॉट इसके अंदर वावल है, और ये आर के बाद वाई के लिए वावल, उसके लिए डॉट लगेगा। इसी तरह डेरी, ये डी आ गया, वाई के लिए भी किधर है लाइट डैश, किधर है लाइट डैश, ये तो मैंने ए के नीचे वो लगाया हुआ था, ये मैंने ऊपर पहले लाइन लगाई थी, ये लाइन पहले लगाई हुई थी। एक वावल ये आ रहा है, एक वावल ये आ रहा है वाई के लिए, जो कि वाई को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह डेरी, ये डी आ जाएगा यहाँ पे, और ये आर अपवर्ड चला जाएगा, क्योंकि आर के बाद क्या है वॉवल, ये सेकंड प्लेस वाला हैवी डॉट इधर आ जाएगा, और ये यहाँ पे इसके लिए ये आ जाएगा। बारो, बारो, ये बी और ये आर, यहाँ पर लाइट डैश ओ वाला फर्स्ट प्लेस का, और यहाँ हैवी डैश सेकंड प्लेस का ओ,
यहाँ फर्स्ट प्लेस का हो, यहाँ सेकंड प्लेस का हो। कोई भी इंग्लिश का लफ्ज़ है वो बग़ैर कंसोनेंट्स और वावल के मिलके नहीं बन सकता है। एक इंग्लिश के बामायनी लफ्ज़ में कम से कम एक वावल और एक कंसोनेंट का होना ज़रूरी है बामायनी लफ्ज़ के लिए। ऐसे लफ्ज़ भी होते हैं जिसमें एक कंसोनेंट और दो वावल होते हैं, ऐसे लफ्ज़ भी होते हैं जिसमें दो कंसोनेंट और एक वावल भी होते हैं, और एक वावल और एक कंसोनेंट्स भी हो सकते हैं, और एक से ज़्यादा कंसोनेंट्स और एक से ज़्यादा वावल्स भी हो सकते हैं। ठीक है जी। हमने जो सबसे ज़्यादा फोकस करना होता है वो पहले वावल के ऊपर फोकस करना होता है। पिटमैन शॉर्ट हैंड में हमेशा जो फोकस किया जाता है वो पहले वावल पर किया जाता है। उसके बाद अगर उसमें ज़्यादा कंसोनेंट और ज़्यादा वावल होंगे तो लफ्ज़ का कंसोनेंट से और वावल से ही उसको जज कर लिया जाता है कि ये लफ्ज़ क्या लिखा गया है। ठीक है जी। इसके बाद हम चलते हैं पांचवें प्रिंसिपल की तरफ, जो ये कहता है कि अगर इंग्लिश का लफ्ज़ ऐसा हो जिसमें आर के बाद एम आ जाए तो फिर हम उस आर को डाउनवर्ड लिखते हैं। उसकी एग्ज़ाम्पल क्या है? उसकी एग्ज़ाम्पल है रूम, फॉर्म, अलार्म और रेडी। आप ये देखेंगे इस एग्ज़ाम्पल्स में कि आर के बाद अगला कंसोनेंट जो है वो एम है। आर के बाद एम आ जाए तो फिर आर को डाउनवर्ड लिखा जाएगा, चाहे वो आर से शुरू हो, का लफ्ज़ आर से शुरू हो रहा हो। हमने ऊपर ये पढ़ा था कि अगर इंग्लिश का लफ्ज़ आर से शुरू हो जाए तो हम आर को अपवर्ड लिखते हैं, लेकिन ये उसकी एक्सेप्शनल कंडीशन में आ गई, चाहे लफ्ज़ आर से शुरू हो रहा हो लेकिन उसके बाद एम आ गया तो फिर उस प्रिंसिपल, ऊपर वाले प्रिंसिपल को ख़त्म करके सर इस कैसे? प्रिंसिपल को फॉलो करें। कैरी में ये आ गया जी लाइट डैश, रूम। डैश, ठीक है लाइट जी। डैश कैसे है सर? और ये लाइट यहाँ डैश कैसे? एम से ऊपर ये थर्ड प्लेस वाला ऊ है, हैवी यहाँ पे डैश है, तो यहाँ पे खे। हम हैवी डैश लगा देंगे। अच्छा अच्छा इसके अच्छा अच्छा बाद है अच्छा, ठीक है। फॉर्म। ठीक है। इसमें ओ हल्के जी ओ वाला वावल आ रहा है तो हम एफ जी को जी जी लाइन से सर। ऊपर लिखेंगे और एम को लाइन से क्रॉस करा देंगे, और ये इधर आ जी जाएगा, और ये यहाँ पे हल्का डैश लगा देंगे। ये जो एफ़ है ये लाइन से ऊपर होना चाहिए क्योंकि ये फर्स्ट प्लेस का लफ्ज़ है। एक पहले अपवर्ड या डाउनवर्ड कंसोनेंट को लाइन से ऊपर लिखना ज़रूरी होता है। अगर किसी को वावल्स क्लियर नहीं है तो वो यूट्यूब पर मौजूद मेरी वावल के लिहाज से पहली वाली वीडियोस भी देख सकता है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगा। वहाँ से भी आप मेरी वावल्स के असूलों की जी पहले वाली वीडियोस देख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं अलार्म की। अलार्म में ये ए है, ये यहाँ आ है, अलार्म। ये फर्स्ट प्लेस वाला ए आ गया, ये ए एच आ गया जी। आर्म जो है ये वो वाली जी आवाज़ आ गई फर्स्ट प्लेस वाले ए एच वाले की, हैवी डॉट वाले वावल की। तो अलार्म को हम ऐसे करके ऐसे लिखेंगे, ये ए हल्का और ये ए गहरा। डॉट, यहाँ मुझसे डॉट से ही ड्रा नहीं हो रहे तो आप लोगों ने सही ड्रा करने, क्योंकि ना मैं कॉपी पे लिख रहा हूँ ना मैं जो है बोर्ड के ऊपर लिख रहा हूँ सिस्टम में जी जी। जी ए जी अलार्म, जी जी अलार्म, हल्का डॉट, हल्का डॉट, अलार्म। आ की आवाज़ है ये, अला, आ, ला, ए, आ, इस तरह की इससे मिलती जुलती आवाज़ है इसकी। इसके बाद हम बात करते हैं जी रेमेडी। इसमें भी रे, मी, डी, इसमें भी आर के बाद वॉवल जो आ रहा है वो आ रहा है सेकंड प्लेस का लाइट डॉट। आर के बाद आवाज़ आ रही है तो उधर लिखेंगे। रे, मी, ये एम के दरमियान में लिखेंगे, और डी के लिए यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं अपने सिक्स प्रिंसिपल की तरफ। ये प्रिंसिपल भी ऑपोजिट है प्रिंसिपल नंबर 2 की। प्रिंसिपल नंबर 2 क्या कह रहा है? प्रिंसिपल नंबर 2 कहता है कि अगर इंग्लिश का लफ्ज़ शुरू हो जाए वॉवल प्लस आर से तो हम आर को डाउनवर्ड लिखते हैं, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि अगर इंग्लिश का लफ्ज़ वावल प्लस आर से शुरू हो
लेकिन उसके बाद क्या आ जाए, टी डी चे जे इत आ जाए, तो फिर हम असूल नंबर 2 के अगेंस्ट चले जाएंगे। ये इसकी डिटेल मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी है कि अगर इंग्लिश जी का लफ्ज़ शुरू हो वावल प्लस आर से, लेकिन आर के बाद टी का कंसोनेंट आ जाए, डी का आ जाए, जे आ जाए या इत आ जाए, इन पांचों कंसोनेंट्स में से कोई अगला कंसोनेंट आर के बाद आ रहा हो, तो हम असूल नंबर 2 के अपोजिट चले जाएंगे और आर को हम अपवर्ड लिखेंगे। उसकी एग्जांपल्स ये यहाँ पर मेंशन है। उसमें है जी, पहली जो एग्जांपल है वो है एराटा की, एरेटा, एरेटा, 3 इसके अंदर वावल है। पहले ए, फिर रे, आर के बाद ए, फिर टा, 2 कंसोनेंट है, आर के बाद टी आ गया। इसको लिखेंगे कैसे जी, ये सेकंड प्लेस का आ रहा है ए, तो आर को लाइन से ज्वाइंट करके लेके जाएंगे और फिर टी को यहाँ लिखेंगे, ए रे, रे, और ये टी के बाद ए वाला आ रहा है, इरेटा। आर्च में फर्स्ट प्लेस का अलार्म वाला आ रहा है, पा मा वाला, तो आर्च को हम ऐसे लिखेंगे, आर्च, आर्च, ये यहाँ पे आ जाए। अर्थ को हम, इसी में भी सेकंड प्लेस वाले ई की आवाज़ आ रही है, तो अर्थ को हम ऐसे करके लिखेंगे, ये अर्थ हो गया लाइन से टच करके, और वावल को यहाँ पे लगाएंगे जो कि आर से पहले आ रहा है। इन तीनों सर प्रिंसिपल्स में आर अलार्म लफ्ज़ अलार्म जो है वो में वावल प्लस आर से ए शुरू हो रहा है, लेकिन सबसे आर के पहले जो ऐसे बाद डाट आता टी है डी वो। जे जे इथ में से कोई आ जाए तो सर हम अल्का असूल डैश, नंबर 2 के अपोजिट अल्का चले डैश नहीं जाते था, हैं। अल्का। ये तो हैं जी 6 प्रिंसिपल। और 7वां प्रिंसिपल क्या कहता है जी कि अगर इंग्लिश का लफ्ज़ जो है ऐसा हो जिसमें आर के बाद, आर से पहले, बाद नहीं आर से पहले कोई अपवर्ड कंसोनेंट आ जाए, जी तो तब भी हम आर को क्या करेंगे, आर को अपवर्ड लिखेंगे। जैसे लफ्ज़ है अवेयर, ठीक है जी, अवेयर है, कैरियर है, जी रियर है, रेयर है। अब इसमें ये आर से पहले अपवर्ड कंसोनेंट आ रहा है, और यहाँ पर आर से, इस आर से पहले ये जो आर आ रहा है ये भी अपवर्ड आ रहा है, इधर भी आर से पहले आर, एक और आर आ रहा है, तो तब हम आर को अपवर्ड लिखते हैं। अगर आर से पहले कोई अपवर्ड स्ट्रोक आ जाए, वे ये भी अब अपवर्ड स्ट्रोक हैं, लेकिन यहाँ पर स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक के बारे में कहा गया है, कोई स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक आ जाए। यहाँ एक थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं, वो है जी स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक। स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक आ जाए जो कि 3 है। स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक आर है, एक वे है, एक ये है, और एच बी। ये 4 जो हैं ये स्ट्रेट अपवर्ड स्ट्रोक के अंदर कंसिडर होते हैं, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल्स ये मैंने यहाँ लिख दी हैं, अवेयर, कैरियर, रेयर, रियर भी है, रोअर भी है, लॉयर भी है। इसके बाद असूल नंबर 8 जो है उसमें कहा गया है कि अगर इंग्लिश का लफ्ज़ ऐसा हो जिसमें आर जो है वो दरमियान में आए, आर से पहले भी कोई कंसोनेंट हो और आर के बाद भी कोई कंसोनेंट हो, तो इस सूरत में भी हम आर को, हम क्या करेंगे, उसको अपवर्ड लिखते हैं, ठीक है जी। इसकी एग्जांपल्स में यहाँ पर कौन कौन सी एग्जांपल शामिल हैं, इसमें है मार्च, पार्टी, पार्क,
40 चार्ज, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। इसमें आप देखेंगे कि m पहले आ रहा है, एक कंसोनेंट पहले आ गया और एक आ गया बाद में r से, और r दरमियान में आ रहा है, r लफ्ज़ के दरमियान में आए। देखें यहाँ p पहले आ रहा है और इधर t बाद में आ रहा है। पहले भी कंसोनेंट हो और r के बाद भी कंसोनेंट हो। दिस इज़ द 8th प्रिंसिपल, लास्ट प्रिंसिपल, जो कि सफ़ा नंबर 20 में पिटमैन शॉर्टहैंड के बुक में बताया गया है। इसके बाद कुछ और प्रिंसिपल भी आर के आएंगे, वो हम आगे जब बुक में आएंगे तो उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे। ठीक है जी, यहाँ तक कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा जी, इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि डिप्थोंग कौन कौन से होते हैं, ज्वाइनिंग ऑफ डिप्थोंग्स कौन कौन से हैं। पहले हम पढ़ेंगे डिप्थोंग्स क्या हैं, व्हाट आर डिप्थोंग्स। ठीक है जी, व्हाट आर डिप्थोंग्स, डिप्थोंग्स क्या हैं, ज्वाइनिंग ऑफ डिप्थोंग्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्राइफॉन्स के बारे में पढ़ेंगे, और एच कंसोनेंट के कौन कौन से प्रिंसिपल हैं। जिस तरह आर को लिखने के दो तरीके हैं, एक आर अपवर्ड और एक डाउनवर्ड लिखा जाता है, इसी तरह जो है एच को लिखने के भी दो प्रिंसिपल हैं। एक एच जो है वो अपवर्ड लिखा जाता है और एक डाउनवर्ड लिखा जाता है। ठीक है जी, तो कल के हम प्रिंसिपल में ये तीनों प्रिंसिपल जो है डीपली पढ़ेंगे, और अब हम इंशाल्लाह जल्द से जल्द जो है पिटमैन बुक को ख़त्म करेंगे। ठीक है, और इसमें आपसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। मैंने इसकी स्क्रीनशॉट खींच के वो भेज दी हैं आपको। ठीक है जी, तो आप वहाँ से देख के जो भी वर्ड, जितने भी वर्ड उसके अंदर मौजूद हैं, उन सब वर्ड्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लें। चलें जी, ओके जी। जी। उन्होंने इस्लाम जी। जी नहीं। जी। जी।
जी, जी। सर वो चल सर वो बुक क्या हुआ पर सर वो मैंने चेक किया पर वो गया था वहाँ इस्लामाबाद में गया था, आप लोगों ने भेज दिया है। हाँ?